राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 8 वाले छात्र इस पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं और मतलब 8 में पास अगर कर जाएंगे आप तो गवर्नमेंट सरकार जो है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट ये प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये आपको देती है। इसमें ये इसलिए है कि जो छात्र कमज़ोर हैं बैकग्राउंड से उनकी भी सपोर्ट हो सके और उसके बाद फिर जो दबे कुचले हैं परिवार से उनको भी आगे पढ़ने में मदद मिल सके। तो यह एक सीरीज है जो कि UPNMMS इसका नाम है। UPNMMS और ये 2026 के लिए हम तैयारी कराने जा रहे हैं। कंप्लीट जो भी छात्र छात्रा अपने घर पर बैठे हुए अगर देखना चाहें तो आप लोग इस क्लास से जुड़ के बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे अपनी भाषा में और मजाक करते हैं। इसमें आप लोगों को बोरिंग फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला चैप्टर जो है वह श्रृंखला है, सीरीज। पहला चैप्टर इसमें श्रृंखला का है, सीरीज का। तो सीरीज में हम आप लोगों को दिखा दें पहले, ये सीरीज अभी आप लोग के चैप्टर में बहुत लिमिटेड दिया है। बहुत लिमिटेड का मतलब क्या क्या दिया है हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर बता रहे हैं। चलिए, इसमें 6 टॉपिक दिया गया है, 6 टॉपिक। जैसे और भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। पहला है जोड़, पहला एडिशन है, मतलब पहला है आपका जोड़। दूसरा है घटाव, सब्ट्रैक्शन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, होगा गुणा होगा। तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है, गुणा है। चौथा भाग होगा, भाग, ठीक है, डिवीजन। इसके बाद आपका अभाज्य संख्याएं है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं मतलब 5वां है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं हैं, उसके बाद फिर जोड़ और गुणा, मतलब साथ साथ चलेंगे, दिखाएंगे अभी आप लोगों को हम। जोड़ और गुणा है। इसके बाद 7वां टॉपिक है आप लोगों का, 7वां टॉपिक है घटाव गुणा, मतलब घटाव और गुणा। और 8वां मतलब फाइनल जो 8 टॉपिक दिया गया है इसमें है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या करके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिएगा, ये 8 टॉपिक है। एक बार आपको विधिवत समझना है, बोलिए। पूर्ण घन भी है, 9वां भी है क्या? अच्छा, पूर्ण घन, सॉरी। चलिए, 9वां है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण घन संख्या। और कुछ नहीं ना है, और कुछ होगा तो बता दीजिए। चलिए, अभी एक नजर में आप लोग देखिए और ब्लैक बोर्ड एकदम साफ दिखाई दे रहा है, बताइएगा, ठीक है ना। इस पर चमक ना आए, आप लोग आपको ध्यान देना, ठीक है। तो लोगों की एकदम विशेष रूप से ध्यान देवे कि हाँ, कोई मतलब ना कि खड़ी भाषा में बोले के, ठेठी भाषा में बोले के, जेके जो भाषा में समझ में अपनी भाषा में समझी, ठीक है ना। अमन की मातृभाषा है और मातृभाषा में अमन पढ़ल जी, कोई दिक्कत। चल, पहला अमन जोड़, मतलब पहला जोड़ है, ठीक है ना। जोड़ पहला क्या देखना है हम लोगों को, जोड़। मतलब ध्यान देना है आपको, जैसे आपको एक क्रम देखना होगा कि क्या इसमें जोड़ा है। मान लीजिए 1 है, 5 है, 9 है,
इसके बाद 13 है, तो अगली संख्या क्या होगी? सपोज दैट इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो तुरंत आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे चिन्ह लगाना है, ऐसे ऐसे क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तुरंत यहाँ से देखिए अंतर कितना का, 4 का यहाँ का अंतर, 4 का यहाँ का अंतर, 4 का यहाँ का अंतर, 4 के 4 कितना होगा, 17 आपका उत्तर होगा। मतलब समझ में आया कि नहीं? मतलब समझ में आया कि नहीं? अगर आप ओरली नहीं जोड़ पाते हैं, ओरली नहीं जोड़ पाते हैं, ठीक है ना, तो आप एक और प्रक्रिया है आपके पास, क्या करेंगे? देखिए तरीका समझना है, तरीका। अगर तरीका बेहतरीन ढंग से आप समझ गए तो 101% आपका सब क्लियर हो जाएगा। आप समझे ना? देखिए क्या करना है, आपको नहीं पता है कि ये हो सकता है बड़ी संख्या हो सकता है बड़ी संख्या हो, आपको नहीं पता है इसमें क्या जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 11 कर दिया, यहाँ पर 15 कर दिया, यहाँ पर 19 कर दिया, यहाँ पर 23 कर दिया, और ये कुछ मतलब कोई भी बड़ी संख्या भी हो सकती है, अंतराल बड़ा का हो सकता है। तो उसमें क्या करना है आपको, आप डायरेक्टली 23 में से 19 घटाइए, 23 में से 19 घटाइए और देखिए कितना आ गया। फिर देखिए 19 जो बचा, 19 में से 15 घटाइए और फिर देखिए कितना बचा। फिर 15 में से घटाइए 11, उसके बाद देखिए कितना बचा। मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये श्रृंखला 4 के जोड़ से बन रही है, मतलब प्रत्येक अगले क्रम पे 4 जुड़ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? प्रत्येक अगले क्रम पे 4 जुड़ जा रहा है। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं 23 और 4 जब जोड़ेंगे इसमें तो हमारा कितना आएगा, 27। उस समय हम 17 किए थे, उस समय क्वेश्चन संख्या दूसरी थी, इसीलिए। समझ में आ रहा है ना? तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? अभी ये चीज समझ में आ गया कि नहीं है? देखना है। और ये आपको और देखना है। चलिए कुछ और चीजें इसमें हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जोड़, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, और एक बार ध्यान से आप मन से पढ़ लीजिए, जीवन भर के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी कंपटीशन में इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है, समझ में? जैसे मान लीजिए दे दिया 12 और 12 के बाद दे दिया 17, अब 17 के बाद दे दिया 27 और 27 के बाद दे दिया मान के चलिए कितना दे दिया, 32। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, सपोज दैट, है ना, कितना दिया है, 12, 17, 27, 32 और नेक्स्ट क्या होगा, आप लोग बताइए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। तुरंत आप कैलकुलेशन करिए और बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी आप तैयार रहा करिए एकदम, देख रहे हैं। 42 आ रहा है, 42 आ रहा है। अभी और लोगों का देख लेने दीजिए, किसको आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लेने दीजिए। एक बार इधर भी घुमा दीजिए जो लड़के पढ़ रहे हैं, पीछे भी घुमा दीजिए। आपने क्या किया, देखिए आपने क्या किया, आपने बहुत ही सरल प्रक्रिया जो हमने बताया वही अपनाया। या तो इधर से जोड़ते चले जाइए और या तो इधर से घटाते चले जाइए, सही है ना? या तो इसमें कितना जोड़ेंगे इतना आएगा, कंफ्यूजन है, छोड़िए, इधर से आएंगे। तो 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद अब देखना है 27 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 17 में से 12, मतलब 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा। हम ये देख रहे हैं कि अल्टरनेट में एक क्रम बना है, मतलब पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, मतलब अगला फिर 10 जोड़ेगा। इसका मतलब कि हो जाएगा कितना, 32, 10। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, अब इस प्रकार का कोई भी सवाल आएगा हल हो जाएगा कि नहीं बताइए? सभी लोगों को समझ में आ गया एकदम अच्छे से, बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत अमन? चलिए अब इसमें से 1-2 सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं और आप लोग तुरंत बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बेहतरीन ढंग से आप लोगों का तैयार होगा एकदम। चलिए क्वेश्चन है आपका 7, 4, 7, 12, 19, 28। 4, 7, 12, 19, 28 अगला क्रम क्या होगा? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 36, ऑप्शन नंबर सी है 39 और ऑप्शन नंबर डी है 49। चलिए नाउ जस्ट ट्राई ऑन योर बिहाफ एंड टेल मी द आंसर। 39 उत्तर आ रहा है। तो पहले देख लिया जाए कैसे आ रहा है। हाँ समझ लो, देख लीजिए कैसे आ रहा है। इसमें हमने जोड़ दिया कितना? 1। अब इसमें हमने जोड़ दिया कितना? 5। अब इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 7। इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 9। और फिर इसमें कितना जोड़ा जाएगा? कोई दिक्कत बताइए। पहले 3 जुड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 जुड़ा, तो मतलब 28 में और 11 हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना? समझा एकदम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे घटाव वाली प्रक्रिया। ठीक है, पहला आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब कोई दिक्कत इसमें कभी भी नहीं होगी। लग रहा है ऐसा दिक्कत हो जाएगा? है दिक्कत नहीं होगा? चलिए तो ये टॉपिक हो गई आपकी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना आप लोग का काम है, हमारा काम है बस पढ़ना। अब दूसरा टॉपिक उठा लीजिए, घटाव। क्या? घटाव। घटाव वाली प्रक्रिया क्या? बस वही सेम प्रक्रिया इसमें है, उसमें जोड़ था, इसमें घटाव है। समझ में? जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 25, अब उसके बाद अगले क्रम में दे दिया 22, फिर अगले क्रम में दे दिया मान लीजिए 19, फिर अगले क्रम में दे दिया मान लीजिए कितना देगा? 16। फिर बताइए कितना आएगा? तो इसमें हमने क्या किया है? अब आप सोचिए, मतलब 25 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 22। 22 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 19। 19 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 16। अब 16 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 13। कोई दिक्कत बताइए? कोई वही सब प्रक्रिया है, चाहे लगातार बढ़ती जाए, चाहे एक क्रम में हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा और फिर बताइएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी एक भी % दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन में दिया है? 84, पहले दिया है 87, उसके बाद दिया है 86, उसके बाद दिया है 84, उसके बाद दिया है 81 और उसके बाद फिर 77 और अगला क्रम क्या होगा आप लोग को बताना है। समझिए, इसका ऑप्शन है A, B, C। A की B की C की D बताना है आप लोगों को। A की B की C की D 70, उसके बाद 72, उसके बाद 73, उसके बाद 74। A की B की C की D की A की B की C की D बोलो बच्चा। बी आ गया। मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ गया बी। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे आया। ठीक है ना? आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें से -1 किया, ये किया है ना, इसमें से -1 किया। अब इसके बाद इसमें से हम देख रहे हैं कि -2 किया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि -3 किया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि -4 किया है। मतलब ये 1, 2, 3, 4 तो क्रम हो गया। इसका मतलब कि -5 करेगा। तो आइए -5 करके मतलब 77 में -5 करिए तो आएगा उत्तर 72, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कोई दिक्कत बताइए? समझ में ना? अगले क्रम पे चला जाए। चलिए चलते हैं। और ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट पढ़े, छात्र छात्रा, आप लोग बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तब भी आप लोग बताइएगा, कहाँ कमी रह गई है ना। जब तक न सफल हो रही चैन को त्यागो तुम, कर्तव्य का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो आप लोगों को मेहनत करते जाना है। अब ये सिर्फ 12,000 का सवाल नहीं, इसमें अपनी प्रतिभा का सवाल होता है कि मुझे अपने आप को साबित करना है। उसके बाद हमारे मम्मी पापा तो हमारे लिए पैसा खर्चा कर ही रहे हैं। अब इसमें 12,000 आपका 9 में, 12,000 10 में, 12,000 11 में, 12,000 12 में, मतलब चारों साल मिला के 48,000। अभी हम कमा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ के ही 48,000 का सहयोग कर देने के लिए अपने माता पिता के लिए कर देंगे ना। तो वही आपको सोचना है। आवाज़ साफ नहीं आ रही है, हमको लग रहा है कूलर की आवाज़ से अब साफ आएगी। हम लोग ध्यान ही नहीं दिए कूलर की आवाज़ से साफ आ रही कि नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। जो ब्लैक बोर्ड पर देख रहा है, हम तो तेज वैसे भी बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा हो तो ठीक, नहीं सुनाई दे तो कोनो मतलब ना है। जेकर समझ में नहीं है तो बोल देंगे, ठीक बा ना। चलिए और रहने देखिए। अब तीसरा बार आप लोग का मतलब का गुणा क्या है, गुणा। आइए हम लोग गुणा देख लेते हैं। अब गुणा में भी वही प्रक्रिया हम लोग अपना लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 5 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर 125 दिया है, फिर अगला क्रम क्या होगा यही आपसे मान लीजिए पूछ दिया। तो क्या करेंगे, 5 गुणते 5 बराबर 25, फिर 25 गुणते 5 बराबर 125, फिर 125 गुणते 5 बराबर 625। मतलब हम लोग का उत्तर कितना आ गया, क्या हुआ, कोई डाउट है, कुछ गलत है बताइएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोगों को समझने में। अब आगे फिर दिखाते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग। पहले आ गया 6, फिर आ गया 12, उसके बाद आ गया 24, उसके बाद आ गया 48, क्या आ गया 48, फिर आ गया 96 होगा। उसके बाद अगला क्रम क्या होगा, बहुत आसान है, एकदम आराम से आप लोग बता सकते हैं। ए की बी की सी की डी, बोलिए। 160, 183, 192, 190। क्रम को इधर पहचान में आ गया होगा आपको। 6 गुणते 2 बराबर 12, ये आ गया। 12 गुणते 2 बराबर 24, ये आ गया। 24 गुणते 2 बराबर 48, ये आ गया। 48 गुणते 2 बराबर 96, ये आ गया। अब उसके बाद 96 गुणते 2 कर दीजिए, छोड़ने के बाद अंतर रखिए, कितना आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है ना। चलिए 8 8 16 48 192 मिलाइए। 8 8 16 48 100 कितना 92, 192। अगला क्रम क्या होगा बताइए, बताइए मुझमानी, बताइए बिना ऑप्शन के बताइए, फटाक से बताइए, फटाफट बताइए। तो थोड़ा कलम प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी बताइए। तू एक बार हंसी रिकॉर्डिंग करता रहा, फिर हंसी कर लगा वो शिवम का नाम बीचा में से, फिर वीडियो हेयर कवर हुई कि ना अपने आप। अरे मतलब ओके, पहले काट दाँत फिर से कराएंगे, या हटा लो कैमरा के। चलिए देखिए, बीच बीच में अगर घुमा दो करा लड़कन के, हाँ कहीं आदमी देखा कि नहीं देखा पड़ा था, काट लाएगा हमको बोलिए बुलाएगा वही में देखा। 8 गुणते 1 बराबर 8 आ गया, फिर 8 गुणते 2 बराबर 16 आ गया। मतलब इधर गुणा 1 का, इधर गुणा 2 का, इधर गुणा 3 का। मतलब सिंपल सी बात है, इधर गुणा 4 का हुआ होगा, इधर गुणा 5 कर दीजिए। मतलब 192 गुणते 5, 192 5 10 0 9 900। आपका आ गया क्या कबूतर, उत्तर एंड कबूतर। ये समझ में आ गया, गुणा भाग गुणा समझ में आ गया कि नहीं बताइए। यहाँ से काम खत्म हुआ ना, अब आगे स्टेप पे चले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस स्टेप को ही पहचानना है आपको। कक्षा 8 के स्टूडेंटों को अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब
वो एनएमएस की तैयारी नहीं कर पाएगा, है ना। वो बस चाहे के भैंस पाले और नहीं तो बकरी चलाए आराम से। अब चौथा है आपका भाग। भाग देने वाली बात आ गई, ठीक है। भाग देने वाली बात आ गई तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कि पहले 1000 था, फिर 100 हो गया, फिर 10 हो गया, तो अगला क्या होगा? सिंपल सी बात है, बताइए अगला क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि सब में 10 का भागा दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब में किसका भागा दिया जा रहा है? 10 का। ये देखिए, लड्डू 1 ठो कट गया, लड्डू 1 ठो कट गया, लड्डू 1 ठो कट गया, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन इसमें से देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है, मानी क्वेश्चन संख्या, ये जो क्वेश्चन मार्क के बीच में दिया सकता है। अभी हम उसका क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं, एकदम समझना है, समझने का प्रयास करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता नहीं है। इसमें दिया है क्वेश्चन 240, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद दिया है 112 सॉरी 120, इसके बाद दिया है 40, इसके बाद दिया है 40। अब देखिए, अब इसके बाद 2 दिया है, क्या दिया है? 2 दिया है ना। चलिए क्या किया है पहले हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टली इसका भागा हम इसमें दे देंगे, काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब हम जो भागा दिए तो 5 आएगा, रिवर्स करके, समझ में आ रहा है? फिर इसमें भागा दे दीजिए, मतलब 40 में 10 का भागा दीजिए तो कितना आएगा? 4। मतलब भागे कितना आया? 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसके बाद फिर 120 में 40 का भागा दीजिए, इसको काट दीजिए, 4 3 12, कितना आ गया? भागे 3। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ये 5 का भागा दिया, ये 4 का भागा दिया, ये 3 का भागा दिया, तो यहाँ क्या का देगा? 2 का देगा। कितना का देगा? 2 का देगा। भागे 2 कर दीजिए, तो मतलब 120 बटा के 2 कर लीजिए, आ गया आपके कितना? 7। कितना आ गया? यही आपका क्या होगा? समझ में आया कि नहीं, बताइए? कुछ समझ में आया? डाउट है? बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? 1% भी कोई का दिक्कत हो तो बेहिचक पूछा, दिक्कत भई नहीं है, तभी से दिक्कत हो गई। हाँ बोला। कहाँ? वहाँ से भी यहाँ 2 को भगाना, इस तरफ 120 के पहले, वहाँ पर उसके पहले 240 में 1 का भागा होगा ना। इसका उत्तर नहीं है क्या? इसका उत्तर कितना आया है? 240। पहले 1 का भागा होगा ना, वहाँ पर पहले 1 का भागा होगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। आपने सीधे उल्टा कर दिया। अच्छा, यहाँ से हम भागा करके ले जा रहे थे ना, तो हम यहाँ रिवर्स कर दिए। हाय 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 हाय, 1 सेकेंड रुक जाइए। तो ये 2 का, तो यहाँ भागा 1 का, भागा 1 का, 60 नहीं आएगा। रुक गई इसलिए देखिए, यहाँ क्या किए थे हम? इसमें भागा दे दे के इसको लिख रहे थे, और यहाँ उल्टा करके लिख दिए, तो दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत हो गया ना? चलिए, अब दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब कि ये 5 का, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का है, तो मतलब 240 में अगर हम 1 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 240 ही आएगा। अब 240 में 2 का भागा देंगे तो कितना आएगा? 120। अब क्रम बन गया, मतलब कि उत्तर कितना आया है? 240 आएगा। हम 60 कहाँ से लिख दिए? अरे बाप रे बाप, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोगों को पकड़ना है, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आइए देखते हैं। जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है ना? इसी तरह से आपको ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद
भागे का सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5760, इसके बाद है 960, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 48, उसके बाद है 16, उसके बाद है 8। ठीक है, देखिएगा ये 16 भागे 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब 16 3 48 भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा? 48 में भागा 3 का देंगे तो 16 आएगा ना। अब इसके बाद इसमें भागा कितना का देंगे तो भागे 4 देंगे, इसमें भागा कितना का देंगे तो 5 का देंगे। 2 3 4 5, और इसमें भागा हो जाएगा आपका 6 का। छोड़िए, अब इसमें डायरेक्टली 5 का भागा दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? 5 एकम 5, अच्छा 5 9 45, 5 दूनी के 10, मतलब 192 आपका यहाँ का आ गया। बताइए आया कि नहीं? बताइए समझ में आ गया? एकदम बेहतरीन समझ में आया कि नहीं? बताइए हैं? तो भागा क्लियर हुआ, जोड़ घटाना गुणा भागा क्लियर हुआ। अब अगले क्रम में हम लोग बढ़े, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले क्रम पे, मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है ना? कितना मिनट का होगा वीडियो? 26 आए 20 मिनट 26 मिनट। ओकरे पहले वाला भी तरह है। चलो अब अगला 5वां टॉपिक पे हम लोग आ गए, अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। कहीं चमक नहीं ना रहा है जी? हैं? कहीं चमक नहीं रहा है? अभाज्य क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। आ रहा समझ में? जो एक से कटे और स्वयं से कटे वही अभाज्य होता है। मतलब किसी से भाज्य नहीं, किसी से भाग उसमें नहीं जाएगा, वही अभाज्य संख्या होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि दे दिया प्राइम नंबर, ठीक है? क्रम क्या दिया है इसमें? संख्या श्रृंखला से संख्याएं या तो अभाज्य संख्या के योग से। एक आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं, घबराइए। जैसे मान लीजिए दे दिया 13, दे दिया 17, ठीक है, दे दिया 27 और दे दिया 29। कहा कि इसमें कौन विषम है, सबसे अलग कौन है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अभाज्य, ये अभाज्य, ये अभाज्य है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, इसलिए उत्तर ये हुआ। तो वो तरीका अलग है, वो अलग है क्वेश्चन, ठीक है? अभी इसमें हम लोग को देखना है कि ये अभाज्य संख्याओं के क्रम से कैसे बढ़ेगा। हाँ समझ में? ये हमको देखना है इसमें कि अभाज्य संख्याओं का क्रम कैसे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 18 20 23, 23 के बाद फिर आ गया कितना 28, इसके बाद फिर कितना आ गया 35 आ गया। अब ये कह रहा है कि अगली संख्या क्या होगी, आपको ज्ञात करना है। देखिएगा तो ध्यान से, हम 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? मतलब 18 में हम 2 जोड़े हैं तो 20 आया है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो कि स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। अब 23 में कितना जोड़ेंगे कि 28 होगा, तो 5 जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस बीच में एक 4 जो था वो मिसिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि 4 एक ऐसी संख्या है इसमें 2 से भाग चल जाएगा, मतलब 4 स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। आया समझ में? ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो हमको एक अभाज्य का क्रम ले जा रहा है। अब उसी तरह से फिर यहाँ पर पहुंचेंगे हम, तो हम देख रहे हैं कि 28 में कितना जोड़ेंगे कि 35 होगा, तो हम देख रहे हैं कि 7 जोड़ रहा है और 7 भी वही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हमको विचार करना है कि इस क्रम में अगली संख्या कौन सी आएगी। तो हम देख रहे हैं कि 8 जो है अभाज्य नहीं है, 9 जो है अभाज्य नहीं है, 10 जो है अभाज्य नहीं है,
11 अभाज्य है, क्योंकि 11 एक से कटेगी और 11 स्वयं से कटेगी। आ रहा समझ में? तो इसलिए 11 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 35 में 11 जुड़ जाएगा तो आपका उत्तर आएगा 46। क्या आएगा? 46। और हम लोगों का यही क्या होगा? बताइए समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आ गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल चलिए आप लोग लगाइए, हम देखते हैं। चलिए देखिए 104 दे रहा है, एग्जाम्पल लगाइए। सेल्फ प्रैक्टिस करना है, नकल नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना है आप लोगों को, है ना? चंबल के मनोज कुमार की तरह नकल नहीं करना है, ध्यान देना है। इसके बाद 102, उसके बाद 99, उसके बाद 94, उसके बाद 87, उसके बाद अगला क्रम क्या होगा बताइए? ऑप्शन क्या देखना है, इसी तरह से बताइए। अरे 76 76 76 आ रहा है आपका। बीच बीच में घुमा के कंप्यूटर देखा था, इसलिए का सवाल लगा था एकदम ये सदा की नजदीक पे देखा कि तो मस्ती के साथ करा, ताकि देखा वाले बीच में सोचा कि नहीं यार बेहतरीन ढंग से चला था क्लास, हमारे 101% तैयार हो था, जे देखा तो तैयार हो के चाहिए का समझ में एकदम 101% आओगे चाहिए। दूसरी बात लड़कन के सीखे बदे है, दूसरी बहुत से गरीब बच्चा हुआ जिनके पास पैसा ना कोचिंग पढ़े बदे कहीं जाए के ताकि ना, तो क्लास अगर खाली पर डे देख रहा हूँ तो 101% तैयार हो, हमारी ये उद्देश्य है ताकि ना। हाँ बोलिए 76 आ रहा है। चलिए एक बंदे ने बहुत पहले ही बता दिया था कि उसका 76 आ रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे है। इसमें से 2 घट गया, इसमें से कितना घट गया? 3 घट गया, इसमें से कितना घटा? 5 घटा। ओ तो वही क्रम आ गया, वही सेम क्रम आ गया, उसमें जो था वही इसमें भी आ गया। अच्छा उसमें जुड़ रहा था, इसमें घट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जोड़ और गुणा पे। किस पर? जोड़ और गुणा पे। मतलब 5 टॉपिक हो गया हम लोग का क्लियर। अब हम लोग चलेंगे 6वें टॉपिक पे। पंडित जी सही है ना? कोई दिक्कत? कुछ समझ में आओ था ना? कोनो भी देखिए लड़का तुमके समझ में आए जी ना? 6वां जोड़ और गुणा। जोड़ और गुणा, आइए देख लेते हैं हम लोग। जोड़ और गुणा देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, पहले है 3 फिर 7, उसके बाद 15, उसके बाद 31, उसके बाद 63। समझ में क्या है? क्या है बताइए? 3, 7, 15, 31, 63 और अगला क्रम क्या होगा? आइए देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 3 गुणते 2 करेगा तो 6 होगा, प्लस 1 जोड़ेगा तो 7, मतलब अगला क्रम आ गया। उसी तरह से 7 गुणते 2 बराबर 14 होगा, प्लस 1 करेगा तो 15 होगा, अगला क्रम आ जाएगा। एकदम कोई दिक्कत बताइए? ठीक है ना? अब ये 15 गुणते 2 करेंगे तो आएगा 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 31। इसके बाद 31 गुणते 2 करेंगे तो आएगा 62, प्लस 1 करेंगे तो आएगा 63 आ गया। उसी तरह से 63 गुणते 2 करेंगे तो आएगा हम लोगों का 126, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो आएगा 127। यही हमारा क्या होगा?
ठीक है ना? एक और तरफ है। कैसे बताइए? वो 3 है फिर 7 है, उसमें 40 है, फिर 7 है, फिर 15 है, उसमें 8 जुड़ जाएगा, फिर 15 और 21 में 16 जुड़ जाएगा, मतलब कि एक सेकंड, चलिए आपके कथनानुसार दूसरी भी प्रक्रिया हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो विधि बताया उस विधि पे इसी तरह से लगेगा, ठीक है ना? जो विधि यहाँ पर लिखी गई है, अब इसके बाद अगर आपका विचार तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से जोड़ा है कितना 4, अब इसमें कितना जोड़ा है 15 8, इसके बाद इसमें कितना जोड़ा है 16 जुड़ेगा, फिर मतलब कि 4 दूनी के, देखिए यहाँ से क्या करना है, गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 करेंगे तो यहाँ कितना होगा 16 के 32 जुड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो 32 जोड़ के देखेंगे तो कितना 63 आएगा, और फिर यहाँ गुणते 2 करेंगे तो 32 दूनी मतलब 32 दूनी 64, तो 64 को 63 में जोड़ दीजिए, 7 हो गया, 6 6 12 मतलब 127, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, उस तरह से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी कभी होता क्या है कि इसे ऐसे लगा दिए कितना कितना घटा है उसको हम इसमें से इसको घटा घटा के लिख देंगे, लेकिन अभी भी अगर अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से फिर मिला लेंगे, गुणा करके या जोड़ करके मिला लेंगे, आ समझ में ना? ऐसे भी होता है, ध्यान देना होगा आपको, ठीक? अब हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग लगाइए पहले फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइए, उसके बाद पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 14, इसके बाद 30, इसके बाद 62, इसके बाद 126, अगला क्रम क्या है? क्या छुट्टी हो जाती है? छुट्टी भी नहीं है। इस अभी करना तो देख लिया। खत्म करेंगे अभी, छोड़ेगा थोड़ी ना, खत्म कर देंगे। एक टॉपिक क्लियर, एक्सरसाइज लड़के करते रहे। हो गया, आ गया आप लोगों का उत्तर? अंकित बताइए कितना आ रहा है? बैठिए हो तुम, बैठना नहीं है, बताइए ना जल्दी, आप थोड़ा मेहनत करिए, सोचिए क्या कर रहा है। 254 क्या होगा? बहुत आसान है इसका उत्तर। 2 का गुणा 2 जोड़ रहा है, हमको लग रहा है यही प्रक्रिया होगी, है ना? 2 का गुणा 2 जोड़, 6 गुणते 2, 6 दूनी के 12 प्लस 2 बराबर 14, 14 आ गया था, 14 गुणते 2 28 प्लस 2 बराबर 30, यही प्रक्रिया है ना? 30 गुणते 2 मतलब 60 प्लस 2 बराबर 82, तो इसमें भी उसी तरह से कर दो ना, 126 गुणते 2। एग्जाम में 1-2 तो पैटर्न अगर मिल जाए तो पूरा समय नुकसान नहीं करना आपको, आप समझे ना? तुरंत अपने टॉपिक पर पहुंच जाइएगा। इसमें गुणा कर दीजिए, 36 के बारे में मतलब 1 3 2 3 4 1 5 इतना प्लस 2 कर दीजिए मतलब 154, आपका उत्तर आया। सॉरी 200 गुणा करेंगे तो 1 2 2 होगा ना? बताइए समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का 6 टॉपिक हो गया क्लियर, अब हम लोग बढ़ते हैं 7वें टॉपिक पे। अपने 7वें टॉपिक पे आते हैं। 7वां टॉपिक हम लोग का 7वां टॉपिक है घटाव और क्या, मतलब घटाना है गुणा करना है। आइए देख लेते हैं हम लोग घटा और गुणा में क्या करना होगा। जैसे आ गया 4 फिर 7, उसके बाद आ गया 12, उसके बाद आ गया 21, उसके बाद आ गया 38, उसके बाद अगला क्रम क्या है आइए देख लेते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 4 गुणते 2 कर रहा है तो 8 माइनस 1 बराबर कितना होगा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 7 गुणते 2 बराबर 7 दूनी के 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा? 12। देख रहे हैं, फिर आगे बढ़िए। 12 गुणते 2 12 दूनी के 24 माइनस 3 करिए कितना आएगा?
21। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़िए। 21 गुणके 2 बराबर हो गया आपका 42 माइनस 3 हो गया आपका 41। कितना? अरे 3 का 4 किया जाएगा, 4 किया जाएगा कितना आएगा? 38 आएगा ना है? और 38 गुणके 2 करेंगे तो 8 दूनी के 16 के 6 गुना करेंगे 3 दूनी के 6 7 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 71। आपका उत्तर कितना आया है? आया था आप सभी लोगों का? आप सभी लोग आया था? तुम्हारा नहीं आया था? है? क्यों जी? तो कह रहे हो नहीं, बैठ जाओ। तो कहीं खड़े हो गए? उसको पर्दा को हटा दो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले स्टेप पे, पूर्ण वर्ग संख्या पे। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या पे आ जाते हैं हम लोग। इसका विक्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। अगर उस तरह से भी सोचना है तो आप उस तरह से भी सोच विचार के देख लीजिए। आइए हम दिखा देते हैं उस तरह से भी सोचवा के कि मतलब इसमें हम कितना जोड़े हैं, इसमें हम 3 जोड़े हैं प्लस 3, फिर इसमें कितना जोड़े? 5, प्लस इसमें कितना जोड़े हैं? देखिए तो कितना जोड़ा गया है? 9। कितना जोड़ा गया? 9। फिर इसमें कितना जोड़ा गया? देखिए अब यहाँ से क्रम मिलाइए, 3 2 5 और प्लस 4 प्लस 2। अब यहाँ से मतलब कितना जोड़ा गया? मतलब 38 जो है, 38 में से 21 अगर हम घटाएंगे तो मतलब कितना आएगा? 17 आ रहा है? तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा? आएगा कि नहीं? क्रम बताइए, 8 आएगा कि नहीं? तो अब हमको ये प्रक्रिया ये मालूम हो गई कि मतलब 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। तो मतलब यहाँ पर हम 16 जोड़ेंगे तो 17 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 3 33 होगा। 33 होगा। तो इसमें 38 में हम 33 जोड़ दें तो 7 8 3 11 और 1 71 आ गया कि नहीं? इस तरह से है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है? दोनों प्रक्रिया समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया 7वां आपका क्लियर। आते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या पर। पूर्ण वर्ग संख्या पर देखते हैं हम लोग। 8वां टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में क्या दिया है आइए देख लेते हैं हम लोग। 1 3 7, ठीक है, 16, उसके बाद क्या है 32 57, 32 57। उसके बाद अगला क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है? क्वेश्चन। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें बड़ा कितना? 2, इसमें बड़ा कितना? 4, इसमें कितना बड़ा? कितना बड़ा? 9। मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ तो 2 दे दिया है, ये गलत दिया है क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए, है ना? गलत दिया है। फिर भी कोई बात नहीं, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ 16 डाल दो। क्या वो उदाहरण नंबर है। अच्छा ये नहीं है, सॉरी, इसीलिए तो हम कहे कि ये गलत दिया है। यहाँ 2 होना चाहिए क्योंकि एक एकम में 1 होता है तो उस तरह से स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ जो है आप 16 हो गया, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 जुड़ेगा। अब इसमें जोड़ लीजिए 25 जुड़ा होगा तो मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब 36 जोड़ दीजिए तो 57 में 36 जोड़ेंगे तो 7 6 13 8 9 93। कितना आ गया? 93 आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्ग तो आता होगा आप लोगों को ना, वर्ग भी आता होगा, उसी संख्या में उसी संख्या गुणा करना, वर्गमूल भी आता होगा, जोड़ा बना के निकाल लेना भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। अच्छा 8 के सिलेबस में है ना? चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या और दे दे बनाने के लिए? चलिए बना लीजिए।
तो 197, इसके बाद 148 और इसके बाद 112 और इसके बाद 87, इसके बाद 87 के बाद 71 और इसके बाद 62 और अगला क्रम क्या होगा? चलिए निकालिए, आप निकालिए आराम से, निकालिए, पीछे से निकालते जाइए, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना? पीछे से निकालते जाइए, आराम से आपका निकल जाएगा। कितना है? 58 आया है। चलिए 58 आया है, देख लेते हैं कैसे आया है। ठीक है, पहले हम लोगों को कोई ना कोई क्रम खोजना होगा, कोई ना कोई क्रम खोजना होगा। तो हम डायरेक्टली ये देख लें कि 71 में अगर हम 62 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आ रहा है पंडित जी? 148 ये देखिए, इसको घटाने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है ना? तो 9 है, मतलब कि 3 का स्क्वायर है। अब इसमें फिर घटा के देख लीजिए, 87 में से 71 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। मतलब 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर जोड़ देना है। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 घटाना है, हाँ तो घटा देना है। मतलब 62 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 58। आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, समय उसे नहीं लग रहा है क्या? रेहान नहीं लगा है तुमसे? अमन लगा है? पहले से नहीं लगा था? यही क्रम तो आपको पहचानना है। बहुत आसान तरीका बता रहा है, जिसे घटा के भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 10-12 तक का तो वर्ग मैक्सिमम लोगों को याद रहता है कि नहीं? जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 109 होगा, है ना? 14 कितना होगा? 14 का स्क्वायर बताइए, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 होगा, ठीक है ना? 15 का बताइए, 225 होगा, 225। इतना तो याद होगा ही आप लोगों को, सही करेंगे नहीं? इतना तो याद होना ही चाहिए। अब इतना याद हो तो मैक्सिमम सवाल ये लग जाएगा तुरंत आप लोगों का, है कि नहीं? ये तो जवान पे होना चाहिए ना, एकदम आसान है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक स्टेप और बच गया, पूर्ण घन संख्या। आइए उसको भी क्लियर करते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। आया समझ में? तो ये श्रृंखला जो सीरीज है आपकी एकदम समाप्त हो जाएगी और आपको बस एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज करना है, ठीक है ना? एक्सरसाइज के लिए कुछ सवाल हम यहाँ पर लिख देंगे, ब्लैक बोर्ड है, और जिसके पास कापी वगैरह नहीं है, किताब नहीं है, तो वो कम से कम देख सके, ठीक है ना? चलिए, तो इसी तरह से मिला के लोग क्वेश्चन हल कर देंगे, है ना? क्या का लिखो पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, इसी पर प्रैक्टिस करना होगा, आराम से लग जाएगा, है ना? जिसके पास अगर ये किताब नहीं है, मात्र 350-300 के आसपास किताब मिल रहा है, अगर जो खरीद लेगा तो भाई उसको फायदा हो जाएगा ना। एक्सरसाइज करने की किताब होना चाहिए अपने पास। मतलब किताबें नहीं है तो मतलब आप सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है तो फिर फायदा नहीं, फिर 48,000 रुपया नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और सिर्फ 48,000 की बात नहीं, अपनी प्रतिभा को साबित करने की बात है। 101% हमको अपने आप को साबित कर रहा है, समझ में? चलिए
पूर्ण घन संख्या आइए हम लोग देख लेते हैं। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर तक हो गया, परफेक्ट क्यूब देख लीजिए। जैसे कि है 12, 13, 21, 48, 112। 12, 13, 21, 48, 112, यही है ना? है? चलिए अब देख लीजिए क्या किया गया है। यहाँ का अंतर 1, यहाँ का अंतर कितना है बताइए, कितना है? 8 है ना? 8 है। यहाँ का अंतर कितना होगा? मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो कितने के नतीजे 27 होगा। अब ये देखिए 21 में 27 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 48। मतलब ये 4 का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 48 में 64 जोड़ेंगे, 8 4 12 के 2 112 हो गया ना। मतलब कितना आ गया? 64। अब यहाँ पर होगा 5 का क्यूब, क्या? 5 का क्यूब, 25 5 125। अब 112 में 2 125 जोड़ दीजिए, ठीक है? तो 5 2 7 3 2, मतलब कितना आ गया? 237। ये क्या हो गया? उत्तर। अब बताइए एकदम समझ में आ गया? अब कुछ सवाल हम आपको लिखते हैं और तौड़ तौड़ लगाइए बिना कहीं देखिए, है समझ में? इस पूरे चैप्टर से यहाँ वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सब पढ़ना बेकार है, सही है ना? अब जहां नहीं तहां से हम क्वेश्चन उठाते हैं और तौड़ तौड़ आप बनाइए बिना कॉपी पे देखे। बंद करिए किताब का, है समझ में? एकदम बंद करिए। सवाल उठाते हैं, आप लोग देखते जाइए, तौड़ तौड़ लगाते जाइए, दिमाग लगाते जाइए, क्या करना है कैसे करना है सोचते जाइए। चलिए ये सबको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना? ये सबको इरेज कर रहे हैं और प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस जो आप पढ़े हैं श्रृंखला सीरीज, अब उसका प्रैक्टिस लगाइए, दमादम दमादम एकदम लगाते रहिए, फटाफट दिखाते रहिए। तार तार चलिए क्वेश्चन है 4 6 10 18, 4 6 10 18, ठीक है? इसके बाद 34 66, 34। पहला क्रम क्या होगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल लिखते जाइए, फटाफट लगाते जाइए, चलिए एकदम कोई दिक्कत नहीं। 240, इसके बाद 120, उसके बाद 60, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 15। चलिए लगाते जाइए एकदम मशीनगंज की तरह लगाते जाइए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ वहां से हम उठा के क्वेश्चन देंगे, हम घबराना नहीं है एकदम। 2 3 5 6 क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 12। लगाते रहिए, ठीक है? उत्तर बताते जाइएगा, हम लिख देंगे बाद में, ठीक है? इसके बाद फिर क्या है अगला? 67 71 73, उसके बाद 79, फिर 83। अगला क्रम क्या आएगा बताना है। 5वां क्वेश्चन 0.1 0.01 0.001। अगला क्रम क्या आएगा बताना है, ठीक है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए 6वां देखिए, 10 100 200 क्वेश्चन मार्क 430। लगाइएगा खटाखट। 7वां क्वेश्चन 8 38 16 27 क्वेश्चन मार्क 18, ठीक है? 8वां क्वेश्चन है 11 13 17 19 क्वेश्चन मार्क 29। 9वां क्वेश्चन 3 6 12 15 30 35 इंट्रोगेटिव मार्क। और ये 10वां फाइनल क्वेश्चन 256 81 64 27 16
9 4 इंटरोगेटिव मार्क। चलिए फटाक से लगा के दिखाइए, एकदम फटाक से लगा के दिखाइए, फटाफट बताते जाइए और फटाफट उत्तर लिखते जाए, एकदम मशीन गन की तरह बताते रहिए। एकदम बेहतरीन तैयारी होगी, घबराना नहीं है एकदम। आंसर बताते जाना है आप लोगों को। जितने भी ऑनलाइन लोग पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, सवाल लगाइए, एकदम प्रैक्टिस करिए दबा के, 101% तैयार करेंगे बता दें। आप लोग का अच्छे से तैयारी होगा, बेहतरीन अगर मेहनत करेंगे तो सक्सेस होना तय है निश्चित रूप से, आप इसमें पास होंगे। 2026 के जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट रहेंगे उसमें आप लोगों का नाम जरूर होगा। इधर भी दिखाते रहिए, घुमाते रहिए, उठा उठा, और क्या आगे देखते सभी लड़के सवाल लगा रहे हैं, काफी दूर दिखाएंगे। थोड़ा देर के लिए वीडियो रोक लीजिए। इसके बाद तीसरा बताइए। 2 घटाना फिर 1 घटाना ना, फिर 2 घटाना, 1 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है, कितना आएगा 8 और 11। एक्सीलेंट, वेल डन। आप लोग को समझ में ना, अभी आप लोग मत बोलिएगा, आप लोग पहले बताइए, ठीक है। इसका उत्तर बताइए कितना आएगा। यहाँ 4 जोड़ा है, फिर यहाँ 2 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, कितना होगा बताइए। यहाँ कितना जोड़ा है 4, यहाँ कितना जोड़ा है 2, यहाँ कितना जोड़ा है 6, यहाँ कितना जोड़ा है बोलिए 4, फिर अगला में कितना जुड़ेगा 2, यही ना क्रम चलेगा। फिर कितना आएगा 85 आया है, सगनों का आया है,
चलिए अगला बताइएगा। अगला तो एकदम ही आसान है। 0.0001। इसमें बताइए ये वाला, सोचिए, तर्क करिए, विचार करिए। 310 कितना आ रहा है? 310 क्या किया है? सर माइनस किया है, माइनस किया है, क्या माइनस प्लस किया? किया है और प्लस किया है। 10 में 90 कर दिया तो 100 आ गया है, फिर 100 प्लस किया है फिर 100 प्लस किया है, फिर उसके बाद 110 प्लस करेगा, फिर उसके बाद 120 मतलब प्लस 10 में क्या किया है? 90 जोड़ा है तो 100 आ गया। इसके बाद फिर जाके 100 में कितना जोड़ा है? 100 जोड़ा है तो 200 आ गया। अब 200 में मतलब 110 जोड़ा होगा तो 310 आएगा, यही ना आया है। अब 310 में 120 जोड़ेगा तो 430 आएगा, एकदम सही है। कितना आया है? 310 आया था सभी लोगों का? नहीं आया होगा आप लोगों का? हाँ, इधर जोड़ मारो तुरंत तो कैसे आएगी? चलिए इसका उत्तर दीजिए तो, आप लोग दीजिए। आप लोग बैठे रहिए, आप लोग एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमन से हमें ना लगा था कि सवाल है तो तुरंत घबराइए, हैं? दिक्कत उनका हम तो रेंडमली कहीं से उठा दिए सवाल, हमें क्या पता कौन कठिन है कौन सा सरल। लेकिन जितना एक्सरसाइज करी तो कोई दिक्कत ना हो। रिकॉर्डिंग कर थोड़ा ना। इसका 7वां का बताइए। ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब होगा, 2 का 4 6 का क्यूब होगा, हैं? ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब होगा ना? 4 नहीं, स्क्वायर है। 8 दूनी का 16 दूनी 32, 32 मिलेगा। छोड़िए, पहले लगा दिया जाए। नहीं आ रहा है? आइए लगा के देखते हैं। ये है 8, ये है 38, ये है 16, ये है 27, ये इंटरोगेटिव मार्क, ये 16 में कितना माइनस किया जाए? 27 में 38 में, तो 38 में हमको लग रहा है 11 माइनस किया है ना? किया है पंडित जी? 6 का वर्ग 36 प्लस 2, 5 का वर्ग 25 प्लस 2, 4 का वर्ग 16 प्लस 2, यहाँ एक तरफ फिर 8 दूनी 16, 8 के लेके 24। 6 का स्क्वायर प्लस 2, 36 प्लस 2 मतलब 38, ठीक है? अब 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25, 26, 27 हो जाएगा। और ये होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 2 प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 18 हो गया। तो उस क्रम से तो मतलब है नहीं, अब इस क्रम से मतलब है। 8 दूनी 16, 8 के लेके 24। एमन वर्ग तो कौन बेटर है? 8 गुणते 2, 8 गुणते 2, 8 दूनी के 16 और 16 गुणते 2, 16 दूनी 32। हमारे हिसाब से यहाँ 32 आएगा। ऑप्शन में देखना होगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आप लोग का आया है? 36 कैसे आया? बताइए किससे आया? मतलब कि 8 दूनी को 16, 16 दूनी 32। ये किसी का वर्ग तो है नहीं, ये 2 का क्यूब है, तो उस तरह से भी तो अगर देखेंगे तो 2 का क्यूब मतलब 8 होगा,
फिर 2 का घात 4 करेंगे तो 16 होगा, और 2 पे घाते 5 करेंगे तो 32 होगा। 2 दूनी 4 2 11 2 16 32, उस तरह से तो 32 आएगा, 32 ही आएगा हमारे से। आप लोग कितना आएगा? नहीं आया क्या? आप लोग का नहीं आया? हमारे हिसाब से 32 आएगा। क्या लग रहा है? बोलिए, कुछ और आ सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। 32 ही आ जाएगा, हम देख ले रहे हैं, 32 ही आएगा। ये तो क्वेश्चन पूरे कोई होगा, कहाँ में पहले हमें तो बोला। वो तो सही है, लेकिन एक क्वेश्चन हुआ कहाँ? 8 8 के 16। रुकिए बताओ। नंबर रुक जाए रुक जाइए, इसका उत्तर दूसरा है। इसका उत्तर अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर दूसरे तरह से सोचना होगा। 16 11 27। देखिए, इसमें 8 जोड़ा है, फिर इसमें 8 जोड़ेगा, तो 16 8 कितना होगा? तो इसका हाँ उत्तर 24 आएगा। 32 अगर ऑप्शन में दिया और 24 नहीं दिया हो तब भी आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन में 32 नहीं दिया है तो 24 दिया तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करें, क्योंकि दोनों सवाल का उत्तर ये आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक क्रम ही है। तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर 24 है तब भी सही है, और 32 है तब भी सही है। समझ में आई नहीं? समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 8वां अगला देखिए, अगला देखिए, बताइए थोड़ा सा 23 आ रहा है। क्या किया है बताइए? अब भाज्य सारी संख्याएं हैं बस, और कुछ नहीं है। 23 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये बताइए 9वां। 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12। 3 में 3 जोड़ दिया। जी पहले +3 किया है, फिर गुणे 2 किया है, फिर +3 किया है, फिर गुणे 2, फिर +3। ओ ये बात, वेल डन, एक्सलेंट। पहले +3, पहले गुणे 2, फिर प्लस, पहले +3 फिर गुणे 2, +3 गुणे 2, +3 गुणे 2। तो मतलब ये देखिए, 15 दूनी 30, 3 33, 33 दूनी 66 आएगा इसमें। बताइए पंडित जी, ठीक है? इसके बाद ये देखिए, फाइनली इसका भी बताइए। ये तो एकदम मैं आसान लग रहा है जी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है? एकदम आसान है, आप इतना कहीं सोच रहे हैं? 256 देखिए, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है? ये देखिए 4 का स्क्वायर है, अब 3 का क्यूब है, 2 दूनी 4, 2 की 8। ये तो ठीक कर रहा है। 4 चौके 16, चौके 64, 256 ऐसी है। 3 है 3 है, एकरा का उत्तर 3 है। अगला क्रम दे तब फिर 2 आओ, अगला क्रम दे तो 2 आओ। देखो उत्तर है 3। 3 तिली के 9, तिली 27, तिली 81। ठीक बनू? समझ में आओ तारू राहुल लोग के? तो आज का सेवा समाप्त। समझ में आया कि ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।